जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। हजरात मदरसा फैजान गौसुल वरा में आप तशरीफ फरमा है। दिल जमाई के साथ आप तशरीफ रखें। यके बाद दिगरे हमारे दरमियान हमारे उलमा शोरा तशरीफ ला रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि सरे खाना पूरी करके निकल जाता हूं, इसलिए कि हमारे उलमाए कराम की आमद है। थोड़ा सा आप लोग करीब आ जाइए, सामने बैठिए, सामने आइए। हाँ, मजमा को खूबसूरत बनाइए, खूबसूरत अंदाज में आप बैठने की कोशिश करें। और हमारे जो रोड पर हजरात खड़े हैं और मीना बाजार लगाए हुए हैं, मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे रोड पर जो दुकानों के सामने खड़े हैं उन हजरात से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाने की कोशिश करें। और जो मदरसा के सामने भी खड़े हैं उन हजरात से मैं कहूंगा कि आप देर ना करें, बल्कि जगह लेकर आप बैठने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, तलीबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमी व मुस्लिमा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। हाफिज इरशाद रहबर साहब, आप आ गए हैं तो स्टेज पे आने की कोशिश करें। हाफिज इरशाद रहबर साहब आ जाइए। मैंने आपके बीच कुरान मुक़द्दस फुरकान हमीद का बहुत ही मशहूर आयते करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। और आज जो मेरी तकरीर का उन्वान है वो है इल्म दीन से ताल्लुक, मजहबी तालीम, इस्लामी तालीम। इसलिए कि मदरसा फैजाने गौसुल वरा की ये इमारत आप देख रहे हैं, और इस इमारत को देखने के बाद एक शेर आपके दरमियान आ रहा है कि ता कयामत रहे इस मदरसे का नाम, ता कयामत रहे इस मदरसे का नाम, इस चमकती इमारत पे लाखों सलाम, इस चमकती इमारत पे लाखों सलाम। बड़ी मेहनतों मुशक्कत के साथ इदारा कायम होता है, मदरसा चलता है, मदरसे में सारे इंतजामात किए जाते हैं। कभी मौका लग जाए तो कभी आके मौलाना तस्लीम रजा साहब से आप बैठ के आप जायजा ले सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। कभी हजरत हाफिज़ो कारी याकूब रजा साहब से आप समझ सकते हैं कि इदारा आप कैसे चला रहे हैं। तो आज हमारी जो नाकामयाबी है, आज जो हम पस्त नजर आ रहे हैं, जरूरत है हमें और आपको तमामों को अपने बच्चों को दीनी तालीम से, दुनियावी तालीम से, मदरसा के भी तालीम से, स्कूल और कॉलेज के भी तालीम से अपने बच्चे को आप कामयाब करें। बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाना जरूरी है।
अगर आप नहीं पढ़ाते हैं तो वो क्या समझेगा कि इस्लाम क्या है। अगर आप तालीम नहीं दिलवाते हैं तो उसको क्या पता चलेगा कि नमाज की अहमियत क्या है। अगर वो नहीं पढ़ता है तो वजू के फराइज उनको कैसे मालूम होगा। अगर वो नहीं पढ़ता है तो गुस्ल के ताल्लुक से कैसे जानकारी होगी। अगर वो नहीं पढ़ता है तो जिस वक्त आपके हल्क पे जान लटकेगा, वकील मन राक व जन्ना अन्नहुल फिराक, उस वक्त आपके बच्चे खड़े होकर सूरह यासीन शरीफ अगर पढ़ दे, हदीस पाक समात फरमाइए। इसलिए कि मदरसा का ये जलसा है और मदरसे के जलसे में कोशिश होनी चाहिए कि मदरसे के ताल्लुक से गुफ्तगू हो, मदरसे के जलसे में तालीम के ताल्लुक से गुफ्तगू हो, मदरसे के जलसे में वजू के ताल्लुक से गुफ्तगू हो, मदरसे के जलसे में अकायद के ताल्लुक से गुफ्तगू हो। अगर मेरा बच्चा अगर अकीदा सुधार लिया और ईमान और अकीदे की हिफाजत कर लेते हैं तो यहाँ भी कामयाब है, कब्र में भी कामयाब है, मैदान महशर में भी कामयाब है। कुछ समझ रहे हैं आप? तो मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। ठंडा हो गया है क्या? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये गौसुल वरा के नाम पर जलसा किसी और के नाम पर जलसा नहीं है। मदरसा भी गौसे पाक के नाम पर, जलसा भी गौसे पाक के नाम पर। वो गौसे आजम जो पीराने पीर रोशन जमीर शेख महिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी है, वो गौसे पाक फरमाते हैं कि दुनिया के किसी कोने में रहकर अगर मुझको कोई याद करे, अगर मुझको कोई पुकारे तो अल्लाह के इज़्न से हम उसकी पुकार को सुनते हैं। हम उसकी पुकार को सुनते हैं और अगर कोई मुझसे मदद मांगे तो अल्लाह के इज़्न से हम उससे मदद भी करते हैं। तब तो हम कहते हैं या गौसल मदद, कहते हैं कि नहीं? बोलिए बोलिए या ख्वाजा अल मदद, या गौसल मदद, या हुसैन अल मदद, या करबला वाले अल मदद, या गरीब नवाज अल मदद, या अली मुश्किल कुशा अल मदद। ये हुर्फ़े निदा या आया है गौसे पाक को मैंने पुकारा तो गौसे पाक हमारी पुकार को सुन ले। तो जब गौसे पाक सुने, गौसे पाक मदद करे तो बोलिए मदीने के सरकार सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? मदीने के सरकार मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? सुधारने के लिए मदरसा, ईमान आपका ठीक हो जाए, अकीदा सही हो जाए, नमाज पढ़ने का ढंग आपको मालूम हो जाए, वजू करने का ढंग मालूम हो जाए, घर में रह के आप तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, आपको मदरसा जाना पड़ेगा, मकतब जाना होगा। और आज हर गांव में जो माहौल बना हुआ है कि जनाजे के टाइम कहते हैं इमाम साहब नियत बता दीजिए। कोई इमाम अगर एक बार नहीं 10 बार अगर बताए तो नियत याद होगा। कुर्बानी के नमाज में आप गए, ईदैन के मौके पर, ईद उल फित्र के मौके पर, ईद उल अजहा के मौके पर आप इमाम से कहते हैं कि हजरत नियत बता दीजिए, तरीका बता दीजिए। तो ईदगाह में अगर बताया जाए तो याद होगा। अगर याद ही करना है, अगर नियत आपको सीखना है, मुर्गी ज़बह करने की नियत सीखना है, वजू बनाने का तरीका सीखना है, गुस्ल करने का तरीका सीखना है, कुरान पढ़ने का तरीका सीखना है। कुरान हर कोई पढ़ता तो जरूर है, मगर याद रखो कुरान को सही पढ़ना जरूरी है। बढ़िया कारी से कुरान पढ़िए, बढ़िया आलिम दीन से कुरान पढ़िए, बढ़िया हाफिज कुरान से पढ़िए। हर कोई अगर पढ़ा दे कामयाबी मिलेगी। जिसको खुद तस्बीह पढ़ने का ढंग नहीं है, ना उस बिल्ला पढ़ने आता है उसको, ना बिस्मिल्लाह पढ़ने आता है, और उनसे अगर हम बच्चों को पढ़ाएं कामयाबी मिलेगी। इसलिए होश में आओ, अभी भी हम बेदार हो जाएं।
अपने अंदर चेंजिंग पैदा करें, तब्दीली पैदा करें। अगर तुम चाहते हो कामयाबी तो परिवर्तन लाना होगा, चेंजिंग पैदा करना होगा। जब आप इधर उधर 200-500 देकर आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, एक सब्जेक्ट में 500, दूसरा सब्जेक्ट में 500, कंप्यूटर सीखने में 500, याद रखो नौजवानों, मुसलमानों, ये वो कुरान है जिसको पढ़ना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, देखना भी सवाब है। उस कुरान के लिए आपने मौलाना को क्यों नहीं कहा? आपने मौलाना को क्यों नहीं कहा? अपने गांव के इमाम को कि मौलाना साहब 500 रुपया हम देंगे, आप मेरे बच्चे को तलफ्फुज़ व मखारिज के साथ सही अदायगी के साथ कुरान पढ़ा दीजिए। क्या हसन साहब शौक रखते हैं? शौक नहीं रखते हैं। हम लोग इधर उधर पैसा खर्च करते हैं, फजूल खर्च करते हैं, मगर बच्चों के पढ़ाने में हम पैसा नहीं लगाते, बच्चों के पढ़ाने में हम ताकीद नहीं करते। याद रखो, ऐसा दौर आ रहा है, ना आपका चेहरा देखा जाएगा, ना आपका जन्म कुंडली देखा जाएगा, ना आपका कुर्सीनामा देखा जाएगा, ना आपका सनद देखा जाएगा, आपके तालीम का सनद देखा जाएगा। तकरीर हो रही है, हदीसे रसूल में सुना रहा हूँ, कुरान की बात कर रहा हूँ, किसी दुनियादार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अहमद मुख्तार की बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई दुनियादार की बात नहीं हो रही है। अगर हर नौजवान हर घर से ये इरादा कर ले कि 500 रुपया हम देंगे, 300 रुपया आपको देंगे, मुर्गी ज़बह करने का नियत सिखा दीजिए। अभी माह रमजान आ रहा है, रोजा रखने का नियत नहीं मालूम, सहरी करने का तरीका नहीं मालूम। याद रखो, कब तक आप इसी तरह काम चलाओगे? कब तक चलाओगे? जनाजे की नियत नहीं मालूम, ईदन की नियत नहीं मालूम, तरावी की नियत नहीं मालूम, तरावी का तस्बीह नहीं मालूम, जनाजे की दुआ नहीं मालूम, मुर्गी ज़बह करने का नियत नहीं मालूम, फातिहा पढ़ने का तरीका नहीं मालूम। क्या अपने माँ के कब्र के सामने हम जाएं, बाप के कब्र के सामने जाएं, जिस माँ ने 9 महीने तक 10 महीने तक अपने पेट के कोख में रखा, आपको परवरिश, आपको जन्म दिया, आपको दूध पिलाया, आपको परवरिश किया, माँ दुनिया से चली गई, कभी तौफीक नहीं होती है कि हम जाएं माँ के कब्र के सामने फातिहा पढ़ें। इसलिए जरूरी है कि आप सीखिए, सीखने का माहौल पैदा कीजिए, सीखने का माहौल पैदा कीजिए, और आलिम उलमा से ज्यादा बहस मत कीजिए। आलिम उलमा से ज्यादा बहस मत कीजिए, और मौलाना से आगे बढ़ करके भी बात मत कीजिए। अगर उलमा बैठे हैं तो अपनी जबान को खामोश कर लो। उलमाए किराम एक से एक मदनी फूल आपको देंगे, और अगर मौलाना से बढ़ना होगा तो फिर तो आगे आपको मरना होगा, मरना होगा, तबे मौलाना से आगे आप रह सकते हो। क्या हसन साहब, मरेंगे तब ना आगे। आपका इमाम भी पीछे हो जाएगा, इलाके के उलमा भी पीछे हो जाएंगे, कुर्ब जवान के उलमा भी हो जाएंगे। इसलिए जरूरत है कि आज हम अपने अंदर बेदारी पैदा करें और कुछ काम कीजिए, कुछ काम कीजिए, दीन का काम कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, मस्जिदों को वीरान मत रखो, मदरसे को भी वीरान मत रखो, खानकाहों को भी वीरान मत रखो, मज़ारों को भी वीरान मत रखो, कब्रिस्तान को जंगल बना के मत रखो। कभी लगे तो जाओ कब्रिस्तान। जब कब्रिस्तान जाओगे, कब्र वालों से मोहब्बत होगी, कब्र वाले दुआ देंगे। याद रखो, आप जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचे, आपने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। ये तालीम आपको कौन दिया? ये तरीका आपको कौन दिया? आपको कौन सिखाया?
रसूलुल्लाह के नाइब ने आपको सिखाया। कहिए सुभान अल्लाह। हाफिज मौलाना ने आपको सिखाया कि कब्रिस्तान जाओ, मोहब्बत से सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। मौलाना ने आपको सिखाया खाना खाने बैठो, हाथ धो के बैठो, और जब खाओ खाना तो कहो बिस्मिल्लाह वाला। बोलिए 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 मोहब्बत से। हम नहीं जानते बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। जब खाने लगो तो एक एक लुकमा आपका बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए के इदारे का जलसा है, कोई लफाजी और बकरादी गुफ्तगू में नहीं कर रहा हूं। जो आप बैनर देख रहे हैं उसी बैनर के मुताबिक मेरी तकरीर होने जा रही है। मदरसा का जलसा, मदरसा ही तो आपको सिखाता है कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर कहो। इसलिए जहन बना लो कि मौलाना से हम ना कहें बाप का जनाजा है, कहें कि मौलाना साहब नियत बता दीजिए। बाप मर गया, गुस्ल देने का ढंग नहीं मालूम, गुस्ल हम नहीं देते, कफन काटने भी नहीं जानते, कफन भी काटने नहीं जानते। तब बोला इमाम साहब को, मौलाना साहब को, बाप का कफन काटे मौलाना, जनाजा पढ़ाए मौलाना, फातिहा पढ़े मौलाना, जलसा करे मौलाना, मदरसा में पढ़ाए मौलाना, इमामत करे मौलाना, और फिर मौलाना ही हम लोग हुकूमत चलाते हैं। जहन बदल दो, जहन बदलो। अगर रहनुमा को ये इस्लामी लीडर हैं, ये ईमानी लीडर हैं, ये कोई दुनियादार के लीडर नहीं है, ये इस्लामी लीडर हैं, ये इस्लामी कायद हैं, इनके तुम नक्शे कदम पर चलो। कभी पूछो मौलाना से कि वजू बनाने का तरीका बता दीजिए, सजदा करने का तरीका बता दीजिए, रुकू करने का तरीका बता दीजिए, कितना झुकने का हुक्म है, कितना झुकना चाहिए, और क़याम में किस तरह खड़ा होना चाहिए, और जब नमाज के लिए खड़े हो तो आपका मुकम्मल बॉडी किधर मुखातिब होना चाहिए, किबला की तरफ होना चाहिए। आप ही नियत करते हैं इला जहतिल काबती शरीफते अल्लाहु अकबर। चेहरा भी काबा की तरफ, हाथ भी काबा की तरफ, सीना भी काबा की तरफ, मुकम्मल में काबे के तरफ मुखातिब हूँ, काबा मेरे तरफ मुखातिब। हम जा रहे हैं, अभी नमाज, अभी तरावी होगी, हमको नियतें नहीं मालूम है, तरावी तस्बीह भी हम नहीं जानते, कब तक काम चलाएंगे। इसलिए मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो तो कभी कभी मोबाइल घाटते हो, मोबाइल घाटने ही में गूगल में सर्च करो, उसी में लगाओ कि गुस्ल करने का तरीका, वजू करने का तरीका, सलाम करने का तरीका। इसलिए हमें और आपको तमामों को चाहिए इन तमाम पहलुओं पर ध्यान दें, और हम गुजारिश करेंगे तमाम लोगों से कि फैजाने गौसुल वरा है, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, बगैर पढ़ाए कोई उपाय नहीं है, याद रखिएगा। स्कूल में भी पढ़ाओ, मदरसा में भी पढ़ाओ, अगर कामयाबी चाहते हो तो पढ़ाना होगा, बगैर पढ़ाए आपको आधार कार्ड पढ़ने का भी ढंग मालूम नहीं होगा, बैंक का चेक भरने का भी ढंग आपको मालूम नहीं होगा। पढ़ना होगा, जब तक नहीं पढ़ोगे आगे नहीं बढ़ोगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु अलैह। पढ़िए ला इलाहा, अरे भाई जोर से पढ़िए, कलमा भी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस यही मेरी आरजू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, और ता कयामत रहे इस मदरसे का नाम। कहिए सुभान अल्लाह। ता कयामत रहे इस मदरसे का नाम।
इस चमकती इमारत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हेलो जी। अदब से चारों दिशाएं सलाम करती है, बलाएं लेके खुद बलाएं सलाम करती है। चिराग मैंने जलाया था हवाओं में, मेरे चिराग को खुद हवाएं सलाम करती है। तशरीफ फरमा मुक़द्दस उलमा किराम व मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम मार बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात, मैंने आपके बारगाह में मोहब्बतों भरी आवाज़ के साथ सलाम किया हूँ, और एक मर्द को चाहिए कि वो मर्द की तरह सलाम का जवाब दे। तो मैं फिर से दोबारा सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो हजरात बाहर में खड़े हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, अगर मेरी आवाज़ आपके कानों में टकरा रही हो तो लब्बैक कहते हुए जल्द से जल्द महफिल पाक में तशरीफ ले आए। हजरात मोहतरम, मेरे पास वक्त नहीं है और उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त मौजूद है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आप लोग जरा बेदारी का माहौल करें, जरा से आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत हाफिज व कारी असअद रज़ा रहबर साहब और हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत कारी अब्दुल मुबीन अजीजी साहब, दिगर उलमाए किराम तशरीफ रखते हुए हैं। इनकी मौजूदगी में मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि रिदाए आमना में अर्श का तारा चमक। आप लोग एक बार बोल दीजिए मचल के सुभान अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप लोग नहीं बोलिएगा, मेरे साथ बोल दीजिए एक बार, थोड़ा गर्माहट पैदा कीजिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठा के जवाब दे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि रिदाए आमना में अर्श का तारा चमकता है, रिदाए आमना में अर्श का तारा चमकता है, हकीकत में वो खालिके नूरे यकता। आप आबे नूर है, आबे शुरूर है, आपकी पुश्त बनाई हमारे हौसलों को, परों को मजबूत करती है। कि रिदाए आमना में अर्श का तारा चमकता है, हकीकत में वो खालिके नूरे यकता चमकता है। और तजल्लिए गुंबदे खजरा के आलम में इधर काबा मुनव्वर है, उधर तैबा चमकता है। इधर काबा मुनव्वर है, उधर तैबा चमकता है। हजरत गिरामी, अब मैं नाते नबी पढ़ने के लिए हजरत कारी नसीरुद्दीन साहब को आपके रूबरू करने जा रहा हूँ। आइए उनका वेलकम नारे और तकबीर रिसालत के साथ कर लिया जाए। दोनों हाथों को उठाए और नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर,